मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। परम श्रद्धेय संतजन, आत्मस्वरूप सभी श्रोता बंधु, पंचम ब्राह्मण का जो प्रसंग था, हम लोगों ने कल इसका श्रवण किया कि जो इस प्रकार से 1 वर्ष तक दूध से जो अन्न की श्रेणी में आता है उससे आहुति देता है, अभिषेक आदि करता है, वह मृत्यु को जीत लेता है। और अगर पूरी तत्परता से पूरे चित्त को लगा के, तो कोई 1 साल तक जरूरी भी नहीं है, वह तत्काल भी हो सकता है। यह जो एक प्रमुख अन्न था दुग्ध का, कुल 7 अन्न की चर्चा की गई। सप्तान्न, एक अन्न साधारण, इसको कहते हैं हमेशा एक चीज को ध्यान के, साधारणकरण और असाधारणकरण। साधारण वस्तु और असाधारण वस्तु। हमको रूप के ज्ञान में नेत्र हमारा असाधारणकरण है। अगर नेत्र नहीं होगा तो हमको कभी भी रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तो रूप के ज्ञान में नेत्र असाधारणकरण है। शब्द के ज्ञान में श्रोत्र हमारा असाधारणकरण है। उसके बगैर संभव ही नहीं, अभिनभाव हो जाएगा।
स्वाद का ग्रहण तब होगा जब रसना रूपी इंद्री हमारी ठीक ठाक होगी। असाधारण करण है। तो पांचों विषयों के ज्ञान में पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपने अपने विषय के ज्ञान प्राप्त करने के लिए असाधारण करण है और मन साधारण करण है। क्यों? क्योंकि मन को सबके साथ लगना पड़ता है। जिस इंद्रिय के साथ मन नहीं लगेगा वही इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर पाएगी। तो मन सबको एक साथ भी देख लेता है। एक साथ आपका मन कार्यशील है, आपका मन बिल्कुल जगा हुआ है, वही मन आपका आंख के साथ लग के देख भी रहा है, कान से लग करके श्रवण भी कर रहा है, त्वचा से लग करके थोड़ा सर्दी गर्मी का एहसास भी कर रहा है। तो मन साधारण करण है और एक एक विषय के ज्ञान में इंद्रियां असाधारण करण है। तो ऐसे ही यहाँ पर अन्न के बारे में भी वर्णन आया। जो यहाँ सप्तान्न की बात आई, 7 प्रकार के अन्न होते हैं, वह सप्तान्न में एक अन्न साधारण हुआ। साधारण सब के लिए, सब समय पर। कौन? जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जो हम लोग खाते हैं, यह अन्न साधारण करण हुआ। और 2 ऐसा है जो देवताओं का हो गया अन्न, हुत और प्रहत, वाहन और बलि, हुत प्रहुत, ये 2 देवताओं का अन्न हो गया। 3 अन्न उसने अपने लिए कर लिया था, उस प्रजापति ने, वाक, प्राण और मन, 3 को अपने लिए कर लिया था। और 1 अन्न जो पशु के लिए हो गया था दुग्ध रूप में। इस प्रकार से 7 अन्न की चर्चा हो गई। यह जो 7 अन्न में से 3 अन्न हैं, वो जो प्रजापति ने इस सृष्टि को बनाया यहाँ पर, तो हाँ, ये अगली कंडिका थी, तीसरी कंडिका से हमको आज पढ़ना है। एक पंक्ति जो है, थोड़ा अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो संसार का लक्षण बताया। वो प्रजापति ने किस प्रकार का लक्षण बनाया, कैसे लक्षण वाला संसार है जो प्रजापति ने सप्तान्न बना करके संसार बनाया। तो ये इस कंडिका के पहले एक पैराग्राफ मिलेगा, इसके पहले वाले में, कंडिका के पहले जरा सा। अतः प्रज्ञा क्रिया लक्षण प्रबंधारूढ़ा सर्वो लोका साध्य साधन लक्षण क्रिया फलात्मका संगत अनेक प्राणी कर्म वासना संतान अवष्टब्ध क्षणिको अशुद्धो असारो। नहीं मिला? एक तीसरी कंडिका के पहले, हाँ देखो तो एक पैराग्राफ है अतः 337 जहाँ भी देख अतः, ये पूरा का पूरा कंडिका के पूरे मंत्र की व्याख्या करने के बाद भगवान भाष्यकार ने इसका उपसंहार किया है इस दूसरी कंडिका का। इसलिए कहा देखो अतः मिल जाएगा आपको। इसलिए अतः माने इसलिए प्रज्ञा क्रिया लक्षण प्रबंधारूढ़ 2 प्रकार से आप जगत को विभाग करो, एक अंतर जगत और एक बाह्य जगत। ये दोनों मिलकर के तो आप कोई कार्य करते हो। कोई आपके भीतर एक स्मृति आई, ऐसा ऐसा कार्य करना चाहिए, वह आपके अंतर जगत में हो रहा है और फिर आप वैसे ही व्यवहार करते हो। आपके चित्त में पहले आया कि हमको हर की पौड़ी नहाना चाहिए, हमको गंगा स्नान करना चाहिए, तो ये जो आपके भीतर आया ये आपके भीतर आ रहा है। और फिर किसी समय पर आप जा कर के और गंगा जी में डुबकी लगाई, स्नान किया, तो 2 घटना हो रही, एक भीतर और एक बाहर। ऐसे प्रजापति के भीतर, उस प्रजापति के भीतर ये 2 घटनाएं हुई। अतः प्रज्ञा क्रिया लक्षण, प्रज्ञा माने पूर्व की स्मृति और क्रिया माने कर्म, आंतरिक जगत का बाह्य जगत का, और ये दोनों से चल करके प्रबंधारूढ़, ये सारे जगत का ऐसे प्रवाह चल रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड ऐसे पैदा होता है, चलता रहता है। प्रबंधारूढ़ माने बाकायदा ये ऐसे चल रहा है, चल रहा है।
पहले भीतर कोई बात आती, फिर बाहर व्यवहार होता है, फिर भीतर बात आती है, फिर बाहर व्यवहार होता है। भीतर पहले आया सत्संग में चलना है तो आप सत्संग में आ गए। भीतर आया कि सत्यनारायण की कथा करानी है, 1 महीना बाद कराओगे, लेकिन वैसी आयोजना करके और आपने 1 महीना बाद सत्यनारायण की कथा करा लिया। तो ये जो भीतर और बाहर की बात है, ये बिल्कुल प्रबंध चलता चला आ रहा है। कब से? प्रजापति से लेकर के और अब तक ये चला आ रहा है और चलते रहेगा। प्रबंधारूढ़ कहाँ पर? सर्वोलोकः, चाहे देवलोक हो, चाहे गंधर्व लोक हो, यक्ष लोक हो, यहाँ पर सभी लोग। ये संसार का परिभाषा है। अब आगे इसको 2 पंक्ति बहुत ध्यान से पढ़ना, 3 पंक्ति। ये पूरा संसार कैसा है, ये संसार का स्वरूप क्या है, जिसमें हम सब, आप कहते हो भवसागर में हम पड़े हुए हैं। जिस भवसागर से पार जाना है वो भवसागर कैसा है? तो कहते हैं एक तो इसमें भीतर स्मृति आती है, फिर आप व्यवहार करते हो, फिर स्मृति आती है, फिर व्यवहार करते हो, फिर याद आता है, फिर काम करते हो, और ये संतति लगातार चलती चली आ रही है। प्रबंधारूढ़ सर्वोलोका, एक आदमी का नहीं, हाँ आप सबका भी, हाँ हमको भी, हाँ सबके चित्त में पहले भीतर आता है सर्वोलोका। कैसा है ये संसार? साध्य साधन लक्षण। ये संसार में बस कुछ साध्य है और उसको प्राप्त कराने वाला कोई ही साधन है। बस ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो ऐसा करो, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा। खेत में हल चलाएंगे, बीज डालेंगे तो फसल पैदा होगी, नौकरी करेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो घर हमारा चलेगा, घर चलेगा बच्चे खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। क्या हो रहा है? सब साध्य साधन, एक साधन बन रहा है, फिर साध्य, फिर साधन, फिर साध्य, और ये साध्य साधन रूपी संसार जगह लगातार चल रहा है, अनादिकाल से ये चला चला आ रहा है। फिर कैसे हो? जब साध्य साधन रूपी है तो क्रिया फलात्मक संगत, ये यहाँ क्रिया फल का एक समूह है। ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे निश्चित रूप से। मांडुकारिका में इसको हेतु फल कहा। यावत हेतु फलादय, जब तक हेतु फल की दृष्टि है तब तक संसार नहीं निवृत्त होता। तो क्रिया फलात्मक, फिर संगत, क्रिया फल से संयुक्त है। अनेक प्राणी कर्म वासना संतान अवष्टभत्वात्, अवष्टभत्वात् करें, अनेक, एक आदमी का नहीं, हाँ अनेक प्राणी कर्म वासना। एक ही आदमी की थोड़ी इच्छा है, ना जाने कितने लोगों की इच्छा मिलकर के तो एक घर बनता है। जब आप घर खरीदते हो तो कितनों की इच्छा होती है? पत्नी की, माँ बाप की भी, बच्चों की भी। एक कोई कार्य करते हो तो केवल एक आदमी से नहीं, एक कोई क्रिया होती है तो एक आदमी की नहीं, बल्कि समष्टि वासना कह लो, अनेक अनेक प्राणियों की वासना। वो कैसी वासना? कर्म जनित वासना है। ऐसे सारे प्राणियों की कर्म वासना एकत्रित हो गई तो उसी का नाम हमने कह दिया हिरण्यगर्भ। हमने बार बार कहा था हिरण्यगर्भ माने हाँ समष्टि कर्म, समष्टि वासना, समष्टि कर्म। हाँ अब यहाँ शब्द देख लेना। हमने कहा था समष्टि जीव, समष्टि कर्म, समष्टि वासना। जहाँ तीनों है उसी का नाम हुआ हिरण्यगर्भ। ठीक है ना? देखो यहाँ पर देखना, संगत अनेक प्राणी, प्राणी हो गया अनेक प्राणी, कर्म वासना संतान। हाँ ये वहाँ प्रजापति में समष्टि में सब सारे प्राणियों के कर्म, वो जीव उनकी वासना। ये क्या है? संतान अवष्टभत्वात्, अवष्टभत्वात् माने पूरा खूब जकड़ के रखा है। कैसे? जैसे आप किसी चीज को गांठ बना करके बांध देते हो रस्सी से। हाँ बांध, नौका है तो किनारे बांध दिया, घोड़ा है, घोड़े से उतरे कहीं जाना है तो उसको पेड़ से कस के बांध देते हो। तो क्या कहोगे? जकड़ा हुआ है। ऐसे ही जकड़ा हुआ, एक दूसरे से चेन बंधी हुई है, बिल्कुल चेन लगी हुई है।
हाँ, किससे? सारे प्राणियों के, उनके कर्म से, उनकी वासनाओं से ये संसार जकड़ा हुआ है महाराज। किस संसार में आप फंसे हो, पहले समझो कहाँ से निकलना है। जहाँ अनेक जीव हैं, उनके कर्म हैं, उनकी इच्छाएं हैं, और उनके साथ में एक दूसरे से संबंध है। संबंध कैसे? वो सुखी तो आप सुखी, वो दुखी तो आप दुखी। आप चाहते हो ऐसा हो, ऐसा जो है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो फिर आगे देखो। अच्छा, फिर भी इसके बावजूद क्या है? क्षणिको। क्या संसार का लक्षण? संसार कैसा है? क्षणिको। महाराज, मिल भी जावे तो टिकने वाला तो नहीं है, टिकने वाला तो नहीं है। कोई जरूरी नहीं, सिंहासन मिल जावे तो कब बिछुड़ जावे कोई भरोसा नहीं। क्षणिको। अशुद्धो। लो दूसरा, ये संसार का लक्षण है, ये संसार का स्वरूप है। आप जिसको कहते हो संसार में पड़े हैं, संसार हमको फंसा रखा है। संसार माने क्या? ये पूरा का पूरा पंक्ति पढ़ना। क्षणिक, अशुद्ध, चाहे जितना प्रयास कर लो ये कैसा है? अशुद्ध। कम से कम वहां से विचार करो। अगर विचार करना है तो हम कहेंगे हर वस्तु अपने अपने स्वरूप में रह के शुद्ध है ना। दृष्टांत में हम क्या देते हैं? दूध और पानी। ये हमारा पुराना दृष्टांत है। दूध भी शुद्ध है और पानी भी शुद्ध है, अपने अपने स्वरूप में रह के शुद्ध है, और दोनों मिल गया तो अशुद्ध हो गए। मिट्टी शुद्ध है, बिल्कुल मिट्टी शुद्ध है। कोयला भी ठीक ठाक है, लेकिन मिट्टी से पानी मिल गया, कीचड़ हो गया। कोयला हो गया, मिल गया। गेहूं भी शुद्ध है, चावल भी शुद्ध है, और कंकड़ भी शुद्ध है। हाँ, ये मत समझना कि कंकड़ शुद्ध है, लेकिन चावल में कंकड़ मिल गया तो अब शुद्ध। दो, हर वस्तु अपने अपने स्वरूप में रह करके शुद्ध है। अशुद्धि कब से शुरू हुई? जब ये पांचों महाभूत अपने स्वरूप में था तो बहुत बढ़िया, लेकिन जब पांचों महाभूतों में एक दूसरे का मिश्रण हो गया। शुरू करो कहां से? मैं वही कहना चाह रहा था। अब इसने अपना आधा हिस्सा अपने पास रख लिया, आकाश ने आधे का 4 हिस्सा किया, चारों महाभूत को बांट दिया, यही ना, याद है? पृथ्वी ने अपना आधा हिस्सा अपने पास रख लिया, 4 हिस्सा किया, चारों का फिर आधे का 4 हिस्सा जो है चारों को दे दिया, यही ना। तो मिल गया ना। हर वस्तु अपने अपने स्वरूप में रह के शुद्ध है। जब मिश्रण हुआ दो चीजों का, तब से हो गई अशुद्धि। और ये जब वहां से शुरू हो गया तो उसके बाद आद्य पर्यंत ये अशुद्धि चलती ही चली आ रही, सब चला रहा है। वस्त्र अपने आप में शुद्ध है, लेकिन आपने अपना काम चलाने के लिए रंग दिया, यही ना। रंग दिया तो तत्व की दृष्टि से देखो तो कपास शुद्ध था, लेकिन अब आपका व्यवहार भले चल जावे, लेकिन पूरी तरह से शुद्ध तो हो नहीं। रंग के निकालो, दूसरे दिन कपड़े को धो तो रंग उसका छूटता है। हम लोगों का लाल रंग छूटता है, पानी में डुबो तो छूटता है, अशुद्ध हो गए। ये संसार ही अशुद्ध है हो। हाँ, कितना आप इसको शुद्ध करने जाओगे? चाहे जितना बर्तन रोज मांजो, रख दो, शाम को फिर वैसे काई जम जाती है, गंदा हो जाता है। क्या करना है? शरीर को सवेरे नहलाओ, शाम को बदबू आने लगती है। हाँ, ठीक ठाक सो जाओ, खा पी के सवेरे नहाओ ना, तो नहाओ ना महाराज। क्या हमारा सवेरे मंजन करो, हाँ, नाक्षी को तेल लगाओ, साबुन लगाओ, क्या सतुदस्त, सारा शुद्ध ही तो है, और क्या। हाँ, नहीं कहाँ से जो है, कहाँ शुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध हो, बिल्कुल अशुद्ध है। फिर मन भी तो अशुद्ध है, आगे मन का प्रसंग आने वाला है। हाँ, बुद्धि में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। अशुद्धो, अगला शब्द देखो, क्षणिको, अशुद्धो, असारो। असार है। हाँ, भूसी चाहे जितना कूटो, चावल मिलने वाला नहीं। सिकता तेल, बालों को कोलों में डाल के दिन भर चलाओ, तेल मिलने वाला
नहीं। ये संसार से सुख निकलता उकलता नहीं। आप इस संसार को कोलों में डाल के और सुख रूपी तेल निकालने का प्रयास कर रहे हो। हाँ, परिश्रम किए जा रहे हो। वो शांति रूपी परम सुख तो प्राप्त होता नहीं, असार है। आगे देखो बढ़िया। नदी स्रोतः, नदी स्रोता माने नदी स्रोतः इव, ऐसे कर लेना, स्रोता इव। यानी जैसे कुआं है तो कुएं का पानी निकालते जाओ तो थोड़ा कभी न कभी तो समाप्त हो जाएगा। आपकी टंकी है, टंकी खाली हो गई, यही ना। झरना है तो गर्मी में सूख जाता है, झरना जो झरना सूख जाता। लेकिन नदी का ऐसा स्रोत हो जो कभी वो टूटे ना, साल दर साल हजार साल से वो लगातार बहता चला आ रहा है, बहता चला आ रहा है। कहाँ से? क्या है हमारा गंगा जी का पानी, जमुना जी का जल, है ना। अब ये अनवरत रूप से चलता चला रहा है। कहीं ग्लेशियर पिघलता होगा, वहीं से बहता चला आ रहा है दूसरी नदियां। तो नदी स्रोता है ये, वो बिल्कुल चला आ रहा है अनवरत रूप से। कल्प के प्रारंभ से, प्रजापति के समय से चला आ रहा है। प्रदीप संतान कल्पः, प्रदीप संतान कल्पः। ये वैसे थोड़ा सा जो है ये बौद्धों वाला शब्द लगता है, प्रदीप संतान कल्पः। प्रदीप संतान कल्पः माने जैसे आपने दीपक जलाया, दीपक जलाया तो वो दीपक से प्रतिक्षण नया नया प्रकाश निकल रहा है। इतना सूक्ष्म है कि आपको पता भी नहीं लगता। नहीं समझ आ रहा? आपने ब्लैक बोर्ड पर एक रेखा खींची, ठीक है, रेखा खींची ना, रेखा है कि बिंदु है वहां? हाँ, बिंदु बिंदु बिंदु। हाँ, बस यही। अब ये हमको दूर से देख रहे हो तो रेखा दिखाई पड़ रही है, लेकिन असल में डॉट 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 बिंदी 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 है। और उस बिंदी की धारा के कारण हमको जो है इतनी सूक्ष्म बिंदियां हैं, हमको पता नहीं लगता। तो हमको लगता है कि ये रेखा है। इसको कह रहे हैं प्रदीप संतान कल्पः। प्रदीप संतान कल्पः माने दीपक जलाया, दीपक जलाया तो एक प्रकाश निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, पांचवा निकला। वो प्रतिक्षण जैसे सिनेमा की रील दिखाई क्या पड़ रही चलती हुई, और है क्या उस वहां पर? रेस है, रेस, किरणें है, लेकिन सामने फोटो है ना। हर फोटो अलग अलग है, हर फोटो अलग अलग है। हाँ, लेकिन फोटो के बाद में फोटो जाली जाती है तो हमको वो दौड़ता घोड़ा दिखाई पड़ता है। हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार से ये संसार हर क्षण आपका नया है जी, प्रतिक्षण। पुराना वाला गया, नया वाला है, पुराना वाला गया, नया वाला गया, पुराना वाला गया, नया वाला गया। लेकिन आपको लगता है कि वही मैं हूँ, जो कल था, जो परसों था, जो 50 साल पहले। बदल गए हर क्षण, बिल्कुल। जैसे दीपक जलाओ, दीपक जलाया तो दीपक में अगली ज्योत जो निकली पिछली वाले के बाद निकली। एक गई दूसरी आई, एक गई दूसरी आई, एक गई दूसरी आई, दूसरी आई, लगातार चल रहा है। प्रदीप संतान, हर क्षण आप नए हो, प्रतिक्षण आप नए हो। आप समझ सको तो चेतन स्वरूप हो। खुश हो जाए, हाँ, खुश हो। अब पुराना पकड़ के रो, हमको क्या करना। हाँ। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, जब मैं दफ्तर जाता था तो सारे को हड़काया करता था। हाँ, गया फिर जमाना। तो प्रदीप देखो, नदी स्रोता प्रदीप संतान कल्पः। अच्छा भैया ठीक है, हर क्षण नया है तो यहाँ तो कुछ सार तो निकलेगा ना, कुछ तो। इतना मेहनत करेंगे तो कुछ तो निकलेगा, इतना परिश्रम करेंगे तो कुछ तो हाथ आवेगा, खाली हाथ थोड़े। तो कहा कदली स्तंभवत असारः, केले का पत्ता छीलते जाओ, अब नीचे कुछ खास निकलेगा, ऊपर का निकाला, अब नीचे कुछ खास निकलेगा। पत्ते के नीचे पत्ता, पत्ते। प्याज भी ले लो, प्याज है यहाँ, केले का खंभ, कदली स्तंभ, ऊपर का छिलका निकालो, नीचे का, अब निकलेगा इसके अंदर। कहो क्या निकलेगा? बढ़िया मालटाल निकलेगा बीच में, पत्ता पत्ता पत्ता, और अंत में ठन। हाँ, तो फिर क्या, मुट्ठी बांधे आया और हाथ पसारे जाएगा। सब अतृप्त होके जाते हैं, असंतुष्ट होके जाते हैं। यहाँ कुछ सार निकलने वाला नहीं। अच्छा, जो दिखाई नहीं ना निकले, अभी तो हमको दिखाई पड़ रहा है ना।
आप समझते हो ना निकले, आज तो दिखाई पड़ रहा है मेरे पास में। क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए महाराज, आज सिंहासन पे बैठा हूं, आज मेरे पास खजाना रखा है, देखो खाने पीने का सब रख, देखो खुश तुम। बोले ये जो दिख रहा है ना, ये माया है। ये जो दिख रहा है ना, इसमें तुमको सुख दिखाई पड़ रहा है, सुख है ही नहीं। तुमको लगता है ये मिल जाएगा तो मैं बड़ा सुखी होंगे, सामने दिख रहा है लेकिन है नहीं। कैसे? फेन माया मरीचि अंभा स्वप्नादि समस्त। फेन माया मरीचि, एक 3 शब्द आया, फेन माया मरीचि अंभ स्वप्नादि। तो यहाँ पर जो अंभ शब्द है, अंभ शब्द को ले आओ जल। तो जैसे जल में फेन दिखाई पड़ता है, जैसे माया के कारण स्वप्न दिखाई पड़ता है, जैसे मृग मरीचिका का जल दिखाई पड़ता है, तो दिखता भले है लेकिन असल में वहां पर बिल्कुल है नहीं। 3 दृष्टांत दिया, जल में फेन, जल में फेन बुदबुदा, फिर मृग मरीचिका का जल और स्वप्न। दिखता है बिल्कुल, आपको लगता है कि बस अब मुट्ठी में आया आसमान, लेकिन आता नहीं, क्योंकि है ही नहीं वहां पर। अब इसी में अगर कोई आदमी, अब देखो ये संसार ऐसा, इतने लक्षण हो गए, आप लोग गिन डालना कितने लक्षण हो गए। ये संसार के लक्षण है, यहां से प्रज्ञा क्रिया लक्षण प्रबंध रूढ़ा 1, सर्वोलोका साध्य साधन लक्षणा 2, क्रिया फलात्मका 3, ऐसे गिन डालो अपना। तो अब ऐसा अगर विचार करता जाए तो है तो ऐसा, लेकिन आदमी समझता क्या है? समझता क्या है कि स्वप्नादि समह तद आत्मगत दृष्टि नाम, इसमें आदमी ने अपनापन बना लिया। आदमी है संसार विनाशी, है संसार सपने के जैसा, लेकिन आदमी ने समझ लिया बस ये मेरा है, ये मैं हूं, ये बस बस अब तो हो गया, अब तो बस पहुंच गए, ये मेरा, ये मैं, आत्मगत दृष्टि वाला। ये घर मेरा, जमीन मेरी, वस्तु मेरी, लोग मेरे, शरीर सब कुछ। अविकार्यमाणो नित्यः सारवान इव लक्ष्यता, क्योंकि इसमें आपने आत्मभाव बना लिया, अपने आत्मा का भाव इसके साथ जोड़ लिया, तो इसलिए आपको ये सारवान सा लगता है, लेकिन है नहीं है। इसका नाम है संसार, ये संसार। अब इस संसार से फिर करें क्या? तद एतद वैराग्यार्थम उच्यते, बस इस संसार से वैराग्य प्राप्त कर लो। इसीलिए श्रुति ने दूसरी कंडिका में धिया धिया शब्द प्रयोग किया था। धिया धिया जनयते कर्मभिर यद हा एतन्न कुर्यात् चेत हेति। वहां पूछा था ना दूसरी कंडिका में कि जब सब लोग रोज खा रहे हैं तो अन्न खत्म क्यों नहीं हो जाता? ऐसे प्रश्न था ना, जब सब लोग रोज रोज खा रहे हैं तो ये अन्न समाप्त क्यों नहीं हो जाता है? तो वो कहा धिया धिया जनयते कर्मभिर, ये संसार ऐसा है कि जो दिखाई पड़ता है नहीं, साध्य साधन लक्षण वाला, ये सारा समष्टि प्राण, समष्टि जीव, समष्टि कर्म, समष्टि वासनाओं से जकड़ा हुआ, तो ये सब इसी तरीके से ये चलता रहता है। तो इसलिए ये अन्न समाप्त नहीं होता, क्योंकि आपको लगता है कि हमारा काम पूरा हो गया तो दूसरा तो आपको भोगेगा, तीसरा तो आपका भोगेगा। अब समझिए, एक आदमी मर गया पीजीआई में, उसके बाद जो बाहर लाश ढोने वाले गाड़ियां खड़ी हैं वो यही ना, हाँ बीमार प्रसन्न होगा कि बेड खाली है। हाँ तो आप क्या हो गए? आप मर के भी भोग्य हो गए, याद है ना? मरा तो भी आप भोग्य हो गए, क्योंकि उससे दूसरे लोग उससे सुख उठा रहे ना। तो ये संसार ऐसे चलता रहता है, इसलिए यहाँ अन्न खत्म नहीं होता। इससे तद एतद वैराग्यार्थम, इस संसार से वैराग्य प्राप्त कर लो। इसीलिए कहा गया विरक्ता नाम ही अस्मात्, जो इस संसार से जो विरक्त हो जाएगा, ये जो बताया यहाँ पर, विरक्ता नाम ही अस्मात्, इस संसार लक्षण से जो विरक्त हो जाएगा, उसी के लिए ब्रह्म विद्या आरब्धव्या, उसी के लिए आगे ब्रह्म विद्या शुरू करेंगे। अभी नहीं,
अभी तो हम जमीन को जोत बो रहे हैं, जोत रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हाँ, उसी के लिए ब्रह्म विद्या का आरंभ करेंगे। कब? चतुर्थ प्रमुखे नेति। हाँ, चतुर्थ प्रमुखे नेति। किसमें? चतुर्थ अध्याय में। संन्यास में। चतुर्थ अध्याय माने शुरुआत के याद करो, 8 अध्याय का था ये, ठीक है ना? 8 अध्याय का था, तो 2 अध्याय पर व्याख्या नहीं हुई, 2 पर व्याख्या नहीं हुई ना, तो अब बचा कितना? 6 है ना? तो 6 में से 2 हो जाएगा, तो उसके बाद वाले में, उसके बाद चौथा कौन सा होगा? जोड़ लो, हिसाब लगा लो, कोई बात नहीं, हिसाब लगा लो, वहां से शुरू करेंगे। हाँ, चतुर्थ अध्याय से ब्रह्म विद्या को प्रारंभ करेंगे। मंत्र पढ़ते हैं, अगला कंडिका। बस इतना ही समझाना था। संसार लक्षण, ये पूरा प्रसंग जो था आप लोग 2 दिन से श्रवण कर रहे थे, संसार को समझाना और संसार से वैराग्य हो जावे तो भैया ब्रह्म विद्या का प्रसंग हम तुमको सुनाए। अब फिर याद करना, वहां पर था ना 7 अन्न। 7 अन्न में से एक साधारण, 2 हुत प्रहुत देवताओं का, 3 जो अपने लिए किया था उसका विस्तार से समझाना जरूरी है। वो जो 3 अपने लिए था, इसीलिए शायद दूसरी वाली कंडिका में वो जो 3 अपने लिए किया था उसका वर्णन नहीं था। तो 3 जो अपने लिए किया था, वाक, प्राण और मन, वो 3 को समझाना है। तो चलो तीनों को, अब ये तीनों के 3 स्वरूप होंगे, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये तीनों के 3 स्वरूप। वाक का भी तीनों, आदिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, प्राण का भी अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, और मन का भी अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, क्योंकि सारी सृष्टि ये तीनों से युक्त है। तो अब यहाँ से ये आगे के प्रसंग की भूमिका लेते हैं। त्रीण्यात्मने कुरुत इति मनोवाचं प्राणं तान्यात्मने कुरुत अन्यत्र मना अभूवम् नादर्शम् अन्यत्र मना अभूवम् नाश्रोषम् इति मनसा हेव पश्यति मनसा शृणोति कामा संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति ह्रीर् धृर् भी इति एतत् सर्वं मन एव तस्मादपि पृष्ठता उपस्पृष्टो मनसा भिजानाति यः काश्च शब्दो वागेव सा एषा ह्यन्तमयत्ता एषा हि न प्राणोपानो व्यान उदान समानः अन इत्येतत् सर्वं प्राण एवेतन्मयो वा अयम् आत्मा वाङ्मयो मनोमया प्राणमयः। थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो है त्रीणि आत्मने कुरुत इति, ये तो पूर्व से संगति हो गई कि उसने 3 अन्न अपने लिए बनाया था। त्रीणि आत्मने कुरुत, 3 अपने लिए बनाया था। कौन कौन से बनाया था? मनो वाचम प्राणम, उस मंत्र पर ध्यान देना, मनो वाचम और प्राण, ये 3 अपने लिए किया। फिर से उसका ध्यान रखो, तानि आत्मने अकुरुत, ये तीनों को अपने लिए बनाया था। ये तीनों को उसने अपने लिए बनाया था।
अन्यत्र मना अभूवम नादर्शम, कहीं मन हमारा चला गया था। अन्यत्र, देखो अन्यत्र मना अभूवम, मन हमारा यहाँ पर नहीं था, कहीं चला गया था, तो सामने रहता हुआ भी कोई आदमी हमको दिखाई नहीं। हाँ, ना अदर्शम, किसी ने पूछा इतनी देर से सुमान तुम्हारे सामने खड़ा हूं जी, देख नहीं रहे हो? तो हम क्या कहते हैं, अब सावधान हुए, तो हम क्या कहते हैं, अन्यत्र मना अभूवम। अरे महाराज मेरा मन कहीं और चला गया। पूरा मंत्र ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा, ठीक है ना। अन्यत्र मना अभूवम ना दर्शम, कहीं मन चला गया था तो हमने देखा नहीं। जब किसी ने टोका, मैं सामने खड़ा हूं और आप देख नहीं रहे मुझको, तो हमने कहा अन्यत्र मना अभू, अरे भाई मैं कहीं और था, मेरा मन कहीं। मतलब क्या हुआ कि ये मन है, मन होता है तो आप व्यवहार करते हो, मन नहीं होता तो व्यवहार नहीं करते हो, ठीक है ना। फिर देखो और देखो, ये मन की सत्ता है, मन है कि नहीं है? प्रश्न होता है, मनसो अस्तित्वम स्वरूपम च प्रतिसंशय इत्येत, अस्ति तावत मनः, मन है कि नहीं, एक संशय हो जाता है। भाई हमको तो आंख ने रूप दिखा दिया, कान ने शब्द सुना दिया, मन को तो आज तक किसी ने देखा नहीं। हाँ। मन कभी भी किसी ने, अच्छा लाओ हमको दिखाओ आंख से। हाँ। जैसे ये फूल है, ऐसे मन को दिखाओ, हमने फूल को छू लिया, आप दिखाओ मन को छू। हाँ, ऐसी बात बोला कि हमारे दिल को छू, बोलते हो हाँ, लेकिन दिल को जो है महाराज हाथ से स्पर्श नहीं। मन है कि नहीं है, मन की सत्ता है या नहीं है, तो पहले दृढ़ विश्वास करो श्रुति पर कि मन है। अब ये चूंकि देखो ये विद्वानों की बात है, आप लोग तो पहले से मानते हो कि मन है महाराज, मन है, मन बड़ा पापी है, मन बड़ा चंचल है, सब पहले से माने हो, ये है ना। तो यहाँ पर कह रहे मन, ये मन की सत्ता का हेतु है, मन है। क्यों? क्योंकि मन नहीं होता तो मुझको कुछ व्यवहार नहीं करने में आता। हम क्या कहते हैं, मन हमारा कहीं और चला गया था, इसलिए मन की सत्ता है, ठीक है। देखो फिर अगला, हाँ, ना अश्रवसम इति, अरे भाई हमने तुमको बोला था, सुनाई पड़ा कि नहीं? तो आपने कहा मन कहीं और चला गया था, तो आपने बोला भी तो हमने सुना नहीं। क्यों? अन्यत्र मना अभूवम, मन कहीं और चला गया था तो हमने सुना नहीं था। इति, इसलिए निष्पत्ति है। अब ये निष्पत्ति हो रही, इसलिए मनसा ही ये उपस्यति मनसा शृणोति, मन के द्वारा ही आदमी सुनता है और मन के द्वारा ही आदमी दिखता है। क्यों? क्योंकि मन है तो दिखाई पड़ा। तो अब देखना, अब यहाँ एक शब्द है, शायद टीकाकार ने लिखा, अत्र मनसा एव ज्ञान मात्रम प्रति असाधारण कारणत्वेन कारणत्वम विवक्षितम, न तो नैयायिका नाम इव साधारण कारणत्वम। नैयायिक लोग मन को साधारण कारण मानते हैं, ना तो नैयायिका नाम इव साधारण कारणत्वम। कह रहे हैं कि ये जो मन से एव ज्ञान मात्रम, मन के द्वारा ही हमको ये सब का सब दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। हाँ, अगर मन नहीं है तो हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो ये मन है कैसा? अब यहाँ पर इतना हो गया, इतना निष्कर्ष आप निकाल लो कि मन है, मन है, मन है तो हमको दिखाई पड़ा, मन है तो सुनाई पड़ा, मन नहीं तो ना दिखाई पड़ा और ना ही सुनाई। अब ये मन है क्या? मन का स्वरूप क्या है? मन की सत्ता का निश्चय कर लिया तो अब मन का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, है ना, ना तो प्रतिज्ञा मात्र। तो लक्षण क्या है? तो ये लक्षण है मन के। आप मन को समझो, ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है विद्वानों के बीच में, विद्वानों के बीच में ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्री धी भी इति एतत् सर्वम मन एव। ये सबका सब मन ही है। कितने लक्षण गिनाए हैं यहाँ पर? हाँ, ये 10 लक्षण हो गए। कामः
मन कामना जो करता है उसका नाम है मन। मन है तो कामना होती है, मन ना हो तो कामना नहीं होती। हाँ, फिर संकल्प, ऐसा मैं करूंगा, दृढ़ निश्चय संकल्प करता है। हाँ, ये करना चाहिए। ये क्या हो गया? संकल्प विकल्प करने वाला कौन हो गया? मन। ज्यादातर यही परिभाषा रटा हुआ है ना, संकल्प विकल्पात्मक है ना, संकल्प विकल्प करने वाले का नाम है। तीसरा है विचिकित्सा, माने संशय। ये ऐसा है कि नहीं है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो किसी चीज के विषय में संशय होता है, ये रस्सी है कि सर्प है, रस्सी है कि सर्प है, ये आदमी है कि ठूंठ है, ये जो संशय हो रहा है ये कौन कर रहा है? ये भी मन ही का लक्षण है, ये भी मन है। थोड़ा सा संकल्प विकल्प और इस संशय में थोड़ा सा फर्क करना सीख लेना। संकल्प विकल्प में ये है कि मैं इस कार्य को करूं या न करूं, मैं वहां पर जाऊं या न जाऊं, ये संशय नहीं है। ये क्या है? आप कर रहे हो अब संकल्प विकल्प। नहीं कल जाऊंगा, नहीं अभी जाता हूं, तो ये क्या हो गया? आप संकल्प विकल्प कर रहे हो। उस जगह के बारे में कोई संशय नहीं है जहां जा रहे हो। जहां मित्र के घर पे जाना है वहां संशय नहीं है, मैं हूं इसके बारे में भी संशय नहीं है, मिलना भी चाहिए इसके बारे में भी संशय नहीं है। बस क्या चल रहा है? संकल्प विकल्प। अभी जाऊं कि कल जाऊं, जाऊं कि न जाऊं, जाऊं तो साइकिल से जाऊं या टेम्पो से जाऊं, ये है संकल्प विकल्प। और संशय हुआ कि मैं जाऊंगा तो मित्र पता नहीं होगा कि नहीं। अब क्या हो गया? हाँ देखो, दोनों में फर्क करना। हाँ, हो पता नहीं है कि नहीं है, यही ना। हम निकलेंगे हमको अब संकल्प विकल्प नहीं है, अब पक्का कर लिया है कि हमको ऑटो से जाना है, टैक्सी जाना है। अब ये संशय हुआ कि कहीं टैक्सी की हड़ताल तो नहीं है, ओला वालों की। क्या हो गया? अब इसका नाम हो गया। तो दोनों में सूक्ष्म भेद है, थोड़ा तो सूक्ष्म भेद है। हाँ, अच्छा मान लो आप सोचे सत्संग में जाऊं, है ना, सत्संग में जाना है, स्वाध्याय में जाना है, ग्रंथ लेके जाऊं कि ना लेके जाऊं, ये क्या हुआ? संकल्प विकल्प है। ये मन सोच रहा है ग्रंथ लेके जाऊं कि ना लेके जाऊं, अच्छा घड़ी लेके जाऊं कि ना लेके जाऊं, घड़ी लेके जाऊं कि ना जाऊं, ये क्या नाम हुआ? संकल्प विकल्प। ठीक है। अब जैसे कमरे से चले तो चले, स्वामी जी पढ़ाएंगे आज कि नहीं पढ़ाएंगे? आज प्रतिपदा है, अष्टमी है, आज पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? अब क्या हो गया? ये समझदार हो गए। चलो अगला फिर तो दोनों में फर्क। काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा, ये भी आपका मन ही है। मन से ए मन एव सर्वम मन एव जी। यहाँ मन माने अंतःकरण, समन्वित अंतःकरण, पूरे अंतःकरण। क्या? श्रद्धा भी आपका मन ही है। अश्रद्धा, हमारी श्रद्धा तो पहले बहुत थी, अब श्रद्धा हमारी सब तेल लेने चली गई। ऐसे कहते हैं ना, टूट गई श्रद्धा। वो कहाँ पर हुआ? मन। हाँ, श्रद्धा। अब यहाँ मन माने अंतःकरण, पूरा समझ, अंतःकरण। श्रद्धा भी अश्रद्धा। धृति माने धैर्य, और अधृति माने धृति माने धैर्य, अधृति माने वो चीज जो आदमी त्वरित चाहता है, त्वरित। हाँ, हर चीज का अपना एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। हाँ, लेकिन जैसे देखो अधैर्य क्या हुआ? गांधारी ने अपने गर्भ पर एक पत्थर से प्रहार किया। क्यों? क्योंकि उनका बेटा पैदा हो गया, कुंती का, हमारा देर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों प्रहार किया? क्या हुआ? धैर्य की कमी, अधैर्य हो गया ना। तो ये अधैर्य माने त्वरित चाहता है, अभी चाहता है। बच्चे ने बीज शाम को बोया था, सवेरे उखाड़ के देखता है इसमें निकला कि नहीं, अंकुर निकला कि नहीं। क्या हो गया? अब वो अधैर्य। वैसे आप लोग भी करते होंगे। हाँ, सब्जी रखा और बस अभी उसका ढक्कन हटा के पकी कि नहीं पकी, क्या हो गया? भाई पकेगी ही, क्यों नहीं। अच्छा, कुकर की सीटी जबरदस्ती निकालते हो हवा कि नहीं?
निकालते हो या नहीं? हाँ निकालते हैं। क्यों निकालते? नीचे रख के, खट्टी हो जाए जल्दी। क्यों निकालते हो? धैर्य की कमी है। नल के नीचे रख के ठंडवा देते हैं। धैर्य की कमी है। हाँ, अब देखो, अब हमको बताना हो तो बहुत कुछ बताऊंगा। ये धैर्य की कमी है, अधैर्य है जी। हाँ, अब वो गरम गरम आलू भूना है और गरमे गरम खाए जा रहा है। हाँ, क्या हो गया? मुंह जला जा रहा है। हाँ, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो जी। लेकिन ये भी कहाँ से है? धैर्य भी भीतर और हाँ, तो जो त्वरित फल चाहता बस अभी होना चाहिए। हाँ, अभी होना चाहिए। हाँ, अभी। अब भाई क्या कहते, माली सींचे खेत को, ऋतु आए, और हर चीज का समय होता है। हाँ? कल से तो मैं देखो, कल से इतना जाप कर रहा हूं, अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। 10 साल से तो पढ़ रहा हूं उपनिषद, ईशावास भी पढ़ लिया, केनोपनिषद पढ़ लिया, कठोपनिषद भी पढ़ लिया, गीता भी पढ़ लिया, कुछ हुए नहीं। शांति नहीं। हाँ, शांति नहीं आ रही। तो क्या हो गया? अब क्या हो रहा है? हुआ ना धैर्य। अब इसकी बजाय उठाओ पोथी रख दो। हाँ, अरे आपने तो सुना है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ये तो सुना है। 12 साल लगते थे। हाँ, घर छोड़ करके जाता था कोई साधक, तब पढ़ता रहता था। अभी भी जाओ आप कैलाश में, देखो 10-10 साल से वहां पढ़ रहे हैं। और आप हफ्ते में 1 दिन, 2 साल में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता पार्ट टाइम थोड़ा पढ़ लिया और समझते हो कि सब पढ़ लिया। हाँ, तो और धैर्य की कमी। हाँ, तो अभी कोई गलती हो गई, गुरुजी ने डांट दिया, अभी क्षमा मांग लिया, और फिर सोचते गुरुजी, फिर अभी वैसे पहले जैसे फिर जो है हमसे बात करने लगे। क्यों करने लगे? धैर्य। अब वो धैर्य की कमी है और उतावलापन। हाँ भाई, ठीक है, हाँ हमारा कर्तव्य है। हाँ, तो क्या हो गया? हाँ, आज पता नहीं क्या हो गया। हाँ, स्वामी जी को लगता भूल गए। हाँ, धैर्य और अधैर्य दोनों कहाँ हो रहा है? अपने ही भीतर, अपने ही भीतर, आपके भीतर है दोनों ही। देखो, ह्री शब्द ऐसा होता है ना, अब इसको ऐसा समझो, ह्री माने जो है, कभी कभी भीतर लज्जा लगती है, शर्म आती है, संकोच होता है। वो भी जो है कहाँ हो रहा है? भीतर ही हो रहा है ना। संकोच है, लज्जा है, वो भी भीतर ही है। ह्री। धी मानी बुद्धि, प्रज्ञा शक्ति, आपकी धारण करने की शक्ति, याद कर लेते हो सब। वो कहाँ से? भीतर से। भी डर लगता है। देखो, जो ह्री है उसमें संकोच है, शर्म है और लज्जा है, और भी में डर है। दोनों वृत्ति बिल्कुल अलग अलग है, एक नहीं है। इति एतत् सर्वम मन एव, ये सब का सब मन ही है जी, मन के अलावा और कुछ भी नहीं है। मन के लक्षण कहे जाए। हाँ, ये सब मन के लक्षण है, सब मन के लक्षण। अब इसीलिए मैंने कहा था मन माने अंतःकरण। आप उसको और विभाग करके समझना चाहो तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ऐसा कर लेते हो, भेद कर लो। लेकिन पूरे अंतःकरण को मिला करके हम एक कहेंगे, मन ही वो अंतःकरण है। उसी के भीतर ये सब वृत्तियाँ उठती हैं, सारी वृत्तियाँ उठती हैं। जो वृत्ति उठती है सब का सब मन एव, ये तत्सर्व मन एव। ये किसने बनाया था? किसने? प्रजापति ने। किसके लिए बनाया था? अपने लिए। यही ना? क्यों? क्योंकि ये साधन है जी, ये साधन है। हाँ, उसको सुख चाहिए था ना, सो कामयत। वो उसको आरती हुई थी ना, याद आया ना? आरती हुई थी, उसको सुख कम मिला था ना, तभी तो सब बनाया था ना, 2 भाग में बटा था। तो उसको सुख चाहिए तो सुख हो गया साध्य। तो साधन कौन सा होगा? ये जो 3 बनाया, ये साधन है, ये साधन है, और सुख पाना उसका साध्य है। ये साध्य साधन लक्षण समझना, ये संसार के अंतर्गत है। तो प्रजापति का साध्य हो गया, आरती थी, अच्छा नहीं लगा था तो उसको सुख चाहिए, तो उसका साध्य हो गया। साधन कौन सा बनाया अपने लिए? फिर वो ये 3 चीज, वाक, प्राण और मन, ये 3 उसके साधन है। इसी से हो गएगा। तो ये प्रजापति ने अपने लिए बनाया था, सब मन ही है। हाँ, इसलिए देखो, तस्मात्
अपि पृष्ठता उपस्पृष्टो। इसीलिए अब देखो क्या कह रहे हैं, कोई आदमी बैठा हुआ है इधर मुंह करके और पीछे से कोई आकर के उसकी पीठ पर हाथ लगावे, पृष्ठता उपस्पृष्टो, पीठ पर आके हाथ से छुए। और कई बार वो जो है आंख मूंद करके खेलते नहीं, पहचानो मैं कौन हूं, है तो पहचान लेते हैं लगभग। हाँ, तो मनसा बीजानाति, तो मन से ही हमने जान लिया कि स्पर्श भी सबका अलग अलग होता है। छूने का स्पर्श का भी तरीका बिल्कुल सबका अलग अलग होता है। बहुत आपका मन एकाग्र हो तो पहचान सकते हो। जैसे कई सूरदास लोग होते हैं, वो पांव की चाल से जान जाते हैं कौन आया होगा। हाँ हाँ, पदचाप से, शरीर की गंध से जान जाते हैं कि कौन आया होगा, क्योंकि आंख कम हो गई। हाँ, सही बात है। हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा ये आंख से बाहर चली जाती, सारी शक्ति सब नाली में बह जाता है आंख से। जिसकी आंख रूपी कम हो जावे ना, तो वो भीतर उसका, अब आंख से बगना कम हो गया, भीतर वो कंसंट्रेट हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। महाराज एक बार सुन लेता है, याद हो जाता है। हाँ, उसको एक एक चीज, हमारी चीज कहाँ रखी होगी। सीढ़ी तक आप चढ़ के आए हो, अब किसी से पूछो कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो। रोज आ रहे हो, 20 दिन से रोज आ रहे हो। सूरदास पहले दिन गिन लेगा वो पहले दिन वो गिन के, क्योंकि उसका ध्यान उसी पर है ना, क्योंकि आगे उतरना भी है। हाँ, तो एक एक सीढ़ी चढ़ता है तो गिनता जाता है, इतने कदम इतने कदम, तो 3 कदम दाएं चले थे तो पहुंच गए थे। क्यों? एक सारा काम मन से करता है, सारा काम मन से करता है। तो जब कोई छूता है तो अपने आप ही जान जाते हो। किससे जानते हो? मनसा बीजानाति, यह का मन के द्वारा ही जानते हो। यहां तक मनसा बीजानाति। अब ये मन का हो गया। मन है, मन का लक्ष्य, मन है पहले, मन होता है तो हम सुनते हैं देखते हैं, मन नहीं तो न देखते न सुनते। मन का लक्षण, और उसको बता दिया कि कोई स्पर्श करता है तो मन से पहचान जाते हैं। यहां मन का हो गया। अब यहां से जो है वाणी का देखो, यह काष्ठ शब्दो वाग एव स, यह काष्ठ शब्दो, यहां जितना भी कुछ शब्द रूप है वो सब का सब वाणी ही है। जो भी शब्द रूप है, शब्द माने नाम, जो भी नाम है, आम, अमरूद, क्या शब्द बोल रहे हो ना, आम, अमरूद, बेल, पीपल, शब्द बोल रहे हो। जितना कुछ भी शब्द है ये सब क्या है? अभिधान। जितना है वो सब अभिधान है। और सारा का सारा अभिधान, जितनी संज्ञा है अभिधान, वो किसी अभिधेय को प्रकाशित करती है। एक शब्द प्रयोग किया, नील कमल, ये क्या है? अभिधान। चित्त में कौन सी वृत्ति आई? अब कैसा फूल का? एक नीले रंग के कमल का फूल का भाव आया ना, ठीक है ना। तो बाहर से शब्द का प्रयोग किया और भीतर वृत्ति में क्या आया कि हमारे वो एक कमल की आकृति, ऐसा नीला कमल होता है। लाल कमल देखा है? समझाने तो है, कुछ हाथी देखा है तो हमने हस्ती शब्द प्रयोग किया, वो क्या हुआ? अभिधान, संज्ञा ना। एक शब्द हमने प्रयोग किया, अब उस शब्द से आपके भीतर एक आकार का भाव आया ना, ऐसा होता है। तो जो हमने शब्द प्रयोग किया इसका नाम है अभिधान, और भीतर जो उसकी वृत्ति आई वो हो गया अभिधेय। तो जितना सब शब्द होता है, यह काष्ठ शब्दो, जितना शब्द प्रयोग किया जाता है वो सब वाणी ही है। और वाणी के 4 रूप हो जाएंगे, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वो वागी है। ऐसा ही अंत मायत्ता, ऐसा ही अंत मायत्ता, ये जो है थोड़ा सा स्पेशल शब्द है, अंत मायत्ता। ये अंत मायत्ता माने अविधेय वसानम अनुगता। हर शब्द देखो, ऐसा ही, यह शब्द ही भीतर किसी न किसी वस्तु का अभिभाव लाती है, उसको अभिधेय को प्रकाशित करती है। मैंने जैसे कहा, शब्द प्रयोग किया हाथी, और भीतर हमारे एक उस आकार का भाव आ गया कि ऐसा। आप हमने कहा लक्ष्मी, लक्ष्मी जी, चलो जल चढ़ाओ, पूजा करो, आज दीपावली का दिन है, तो लक्ष्मी जी से कौन सी आकृति भीतर आई? अब वो अभिधेय है,
हाँ, अंतमयता भीतर आपके उभाव आ रहा है। अब लक्ष्मी जी का हमने प्रयोग किया शब्द, तो गरुण जी नहीं आ रहे हैं ध्यान में, नंदी और नहीं ध्यान में, कौन आ रहे हैं अब? हाँ, लक्ष्मी आ रही ना, कैलाशवासी तो नहीं आए उस समय। तो हर शब्द एक भाव को भीतर व्यक्त करता है। तो ऐसा ही अंतमायत्ता, वो भीतर आपके एक अभिधान को प्रकट। हर शब्द, आप गाली भी देते हो तो भी, प्रशंसा भी करते हो तो भी, भोजन का नाम लेते हो तो भी, एक शब्द प्रयोग किया, उससे भीतर कोई ना कोई भाव हमको प्रकट। और किसी शब्द का अगर भाव प्रकट ना होवे तो आपको उसके अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। तो ऐसा ही अंतमायत्ता, ऐसा ही। अब यहां तक हो गया समझो। हाँ, अब यहां तक हो गया उसका वाक का। जितना शब्द है वो वाणी ही है, और जितने वाणी और शब्द हैं वो सब भीतर एक अभिधेय को प्रकाशित करने वाले होते हैं। आपके चित्त में जैसे घट शब्द प्रयोग किया, घड़ा लाओ, तो आपके चित्त में घट की आकृति बन गई। आप जाओगे तो 10 पात्र रखा होगा, घड़ा उठा करके ही ले आए। हाँ, तो ये हो गया वाणी। तो 3 था ना, मन, वाणी, और तीसरा था प्राण। ऐसा ही ना प्राणो, अब इसको कहते हैं, अब ये ऐसा ही ना प्राणा, इसी का नाम प्राण है। कौन सा प्राण है? देखो अब यहां पर गिना, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, है ना, हो गया ना 5 ए श्वसन की प्रक्रिया, 5 हमारी प्राण की शक्ति। अच्छा, समान के बाद में एक शब्द आया अन्न इति एतत् सर्वम, ये सब का सब अन्न ही है, ये सब का सब अन्न ही है। हमने जैसे कहा था ना, एक साधारण और एक असाधारण, शुरुआत में हमने समझाया था, याद है ना। जैसे मन सब में व्याप्त है, सबके साथ जुड़ेगा तो काम करेगा, और इंद्री एक एक विषय को प्रकाशित करती है। तो ऐसे ही अन्न, देखो अन्न सब में जुड़ा हुआ है। हाँ, अन्न सब में जुड़ा है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, 5 में अन्न आखिर में जुड़ा है ना। तो यहाँ पर जो अण प्राणने धातु है कोई, अभी स्वामी जी को जो है पढ़ना पड़ेगा इसे, अण प्राणने धातु है, जिसमें उस अन्न में प्रा उपसर्ग जोड़ दिया, प्रा उपसर्ग जोड़ दिया, प्रत्यय लग गया तो बन गया प्राण। तो प्रा धन अन्न बराबर हो गया प्राण। ठीक लो, बी धन अन्न, थोड़ा संस्कृत वाला, बी धन अन्न क्या हो गया? व्यान। ठीक है ना, समझ में जाना चाहिए। उद धन अन्न क्या हो गया? अब सब बड़े विद्वान हो गए, है ना। तो अन्न जो मंत्र में है ना, अन्न इत्येत सर्वम, सब में अन्न जुड़ा हुआ है। सम धन अन्न बराबर समान, बस अन्न सब में समान है। प्राण, हाँ, एत सर्व प्राण एव एतन्मयो, यह सब कुछ प्राण ही है। ये प्राण के ही 5 भेद हैं, अन्न इसमें सब में समाया हुआ है। प्राणेव एतन्मयो वा अयम आत्मा, इन सब से युक्त ये जो शरीर है, ये शरीर जो बन गया व्यष्टि में, समष्टि में प्रजापति, व्यष्टि में ये शरीर, एतन्मया, ये तीनों से युक्त है जी। अयम आत्मा, यहाँ पर अयम आत्मा माने अयम शरीरः, अयम देह, यहाँ पर ये जो शरीर देह बना हुआ है, ये इन तीनों से युक्त है। तभी आप यहाँ साध्य साधन वाले हो, क्रिया कारक फल का भेद है, तभी आप इस जगत में कुछ कामना करते हो। तो कैसा है? वांगमय, देखो वांगमयो, मनोमय, प्राणमय, इस शरीर में तीनों एक ही भूत है, वांगमय है, मनोमय है और प्राण, ये तीनों इसमें जुड़ा हुआ है। अच्छा, मन कहाँ पर नहीं है पूरे शरीर में, बताओ कहाँ नहीं है? पाँव में छुए तो पता लगेगा कि नहीं? वहाँ बताया था पीठ पे छुओ तो पता लगेगा ना, तो पीठ पे छुआ तो पता लगा, यानी मन वहाँ भी है। पाँव में छुआ तो भी पता लगा, तो इसका मतलब मन है, पूरा शरीर मन से व्याप्त है। फिर प्राण शक्ति कहाँ पर नहीं है पूरे शरीर में? हाँ, सब जगह पर है। वांग, किस अंग का जो है कोई नाम नहीं है? आंख है, नाक है, त्वचा, त्वचा है पूरे शरीर में, त्वचा हमने शब्द प्रयोग किया। रक्त है, मांस है, मेद है, मज्जा है, अस्थि है, यही ना। तो वांगमय, मनोमय
और प्राणमय, ये पूरा शरीर आपका है। अब इसी तीनों के तीन भेद होते हैं, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म। उसका जो है फिर अलग से विस्तार, जो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, कुछ लोग जानना चाहते हैं। जो जानते हैं उनके लिए है विज्ञात, जो जानना चाहते हैं उनके लिए है विजिज्ञास, और जो बिल्कुल न जानते हैं न जानना चाहते हैं उनके लिए है अविज्ञात। कौन? ये जो रहस्य है ये कुछ लोग जानते हैं तो विज्ञात, नहीं जानते तो, जानना भी नहीं चाहते तो अविज्ञात, और जानना चाहते हैं तो विजिज्ञास। तो हम लोग अब शाम को पढ़ेंगे, आज यहाँ पर विश्राम देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि